हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज हम लोग जॉन गाल्सवर्दी को पढ़ने वाले हैं। जॉन गाल्सवर्दी हमारे यूपीटीजीटी के राइटर हैं और मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग लिटरेचर में जो राइटर हैं उनको भी पढ़ेंगे, लिटरेरी टर्म्स भी पढ़ेंगे और जो लिटरेरी टर्म्स के अलावा हिस्ट्री है वो भी पढ़ेंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है वो तो पढ़ना ही है हम लोगों को, बाकी सब कुछ पढ़ना है और ग्रामर को भी पढ़ना है। लेकिन आज मैं जो क्लास शुरू करने जा रही हूँ आपको इस पर फोकस करना है और रिवीजन करना है डेली। इसको अपना इतना तैयार कर लेना है कि आप एक भी वर्ड ना भूलें। आज मैं आपको ये जो बायोग्राफी पढ़ाने जा रही हूँ बुक से पढ़ाऊँगी। इसके अलावा जो मैंने जिस नोट्स से तैयारी की थी अपने कामयाबी के लिए वो भी उससे भी आपको पढ़ाऊँगी। और ये जो मेरी बुक है इससे भी मैंने पढ़ाई की थी। और आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा हम लोग जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी और वर्क्स को भी पढ़ेंगे। आज पहले जॉन गाल्सवर्दी की बायोग्राफी को पढ़ते हैं, पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी करेंगे हम लोग इसका और हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरी बायोग्राफी को, फिर इनके वर्क्स को भी। और जो क्लासेस मैं पढ़ा रही हूँ इसके अलावा ब्लैक बुक वोकैब की वो आपको डेली लेनी है, अपनी वोकैब पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि सिर्फ एक ही पोर्शन से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को पूरी लिटरेचर, ग्रामर, वोकैब सबको लेके चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, जो कि जॉन गाल्सवर्दी हमारे यूपीटीजीटी के राइटर हैं। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर 2026 का नोटिफिकेशन आएगा 2000 यूपीटीजीटी का, अगर उसमें सिलेबस चेंज होता भी है तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है, उसमें राइटर यही रहने वाले हैं। और क्योंकि जो है 2027 में इलेक्शन होने वाले हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और मुझे ऐसी जानकारी भी मिली है कि जल्द ही नोटिफिकेशन आने ही वाला है, तो आप लोग लग जाइए तैयारी में और पढ़िए डेली मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। जॉन गाल्सवर्दी जो हमारे यूपीटीजीटी के राइटर हैं। जॉन गाल्सवर्दी 1867 और 1933। जॉन गाल्सवर्दी का जो जन्म है वो 1867 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1933 में हुई थी। हमारा जो पॉइंट है अगला वो बर्थ से रिलेटेड है। इनका जो जन्म था वो डेट जो है उसकी वो है 14 अगस्त यानी 14 अगस्त 1867 और एट किंगस्टन हिल सरे इन इंग्लैंड। जॉन गाल्सवर्दी का जन्म 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन हिल सरे में इंग्लैंड में हुआ था और इनकी डेथ 31 जनवरी 1933 एट ग्रोव लॉज हैम्पस्टीड इन नॉर्थ लंदन। इनकी जो डेथ हुई थी वो 31 जनवरी 1933 को ग्रोव लॉज हैम्पस्टीड नॉर्थ लंदन में हुई थी। इनके जो पेरेंट्स थे, इनके पेरेंट्स मतलब इनके जो फादर थे उनका नाम भी जॉन गाल्सवर्दी था। हम इसे इन्हें जो है सीनियर जॉन गाल्सवर्दी कहेंगे अगर कहीं पे इनका नाम दोबारा आता है। और इनकी जो मदर का नाम था वो था ब्लैंचे बेले। अब जो इस बुक में दिए हैं सम फैक्ट्स अबाउट गाल्सवर्दी, ये फैक्ट्स दिए हैं कुछ, तो हम इन्हें पढ़ेंगे। ही वॉज द सन ऑफ ए वेल्दी लंदन सॉलिसिटर एंड प्रॉपर्टी ओनर। वो लंदन के एक धनी वकील यानी सॉलिसिटर और संपत्ति के मालिक के पुत्र थे। मतलब इनके जो फादर थे उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी भी थी और ये बहुत बड़े वकील भी थे और वो भी बहुत धनी थे। ठीक है, आगे है ही वॉज एजुकेटेड एट हारो एंड ऑक्सफोर्ड। इनकी जो शिक्षा हुई थी वो हारो स्कूल में हुई थी और ये हारो इनके स्कूल का नाम है। और जो ऑक्सफोर्ड है, न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड, इनके कॉलेज का नाम है न्यू कॉलेज। और ये कहाँ से पढ़े थे कॉलेज की पढ़ाई? इन्होंने की थी ऑक्सफोर्ड में। अगला पॉइंट है इन 1889 ही टुक एन ऑनर डिग्री इन लॉ। 1889 में उन्होंने कानून में ऑनर्स की डिग्री ली। ऑनर्स की डिग्री ली इन्होंने 1889 में। और अगला पॉइंट है ही वाज कॉल्ड
टू द बार इन 1890 बट नेवर प्रैक्टिस्ड। इन्होंने 1890 में वकालत करने की अनुमति मिली। मतलब बार जो है एक वो होती है बार काउंसिल, उसमें इन्हें वकालत करने की अनुमति मिली, लेकिन उन्होंने कभी वकालत का अभ्यास नहीं किया। ओके, अगला पॉइंट है ड्यूरिंग 1891 टू 1933 ही वेंट ऑन ए ट्रिप राउंड द वर्ल्ड। 1891 से 1893 के बीच उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की। अगला पॉइंट है ही बिगिन हिज करियर एज ए राइटर इन 1895। उन्होंने अपने जो उनके वो थे वाइफ थी इनकी, जिनका नाम था एडा कूपर, और उनके प्रभाव में आकर ही इन्होंने शुरू की थी अपनी जो राइटिंग थी, राइटिंग लिखना शुरू किया था। तो लिखा हुआ है आगे ड्यूरिंग ही बिगेन हिज करियर एज ए राइटर इन 1895। इन्होंने अपनी जो राइटिंग की शुरुआत थी, राइटिंग करियर की शुरुआत थी 1895 में शुरू की थी। और ही मैरिड एडा द वाइफ ऑफ हिज कजिन आर्थर गाल्सवर्दी। इनके एक जो कजिन थे आर्थर गाल्सवर्दी, उनकी वाइफ का नाम था एडा, और इन्होंने शादी की तो किससे की? अपने कजिन के वाइफ एडा कूपर से, जो इसमें सिर्फ एडा नाम दिया है, लेकिन इनका जो इनकी वाइफ का पूरा नाम है एडा पियर्सन कूपर। आप ये पॉइंट नोट करते चलिएगा जो मैं बोलूँ आपको, ठीक है, जो इसमें नहीं दिए हैं, ठीक है। आगे हम लोग ये पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप नोट करते चलिए जैसा आपको बेनिफिशियल लगे। मुझे लगता है कि आप लोग नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बार बार पढ़ पाएंगे उससे, और अच्छे से पढ़ पाएंगे। आगे जो पॉइंट है वो है इन 1912 he made a tour of the slaughter houses in England and wrote a report on the inhuman methods of slaughtering animals। 1912 में उन्होंने इंग्लैंड के बूचड़ खानों मतलब कसाई खानों का दौरा किया और जानवर जो होते हैं, जानवरों के अमानवीय वध के तरीकों पर एक रिपोर्ट लिखी। सही है। आगे जो पॉइंट दिया है वो है इन 1960 Galsworthy and his wife worked in a hospital in France for some month। 1916 में गाल्सवर्दी और उनकी पत्नी ने कुछ महीनों तक फ्रांस के एक अस्पताल में काम किया। In 1918 he refused the offer of a knighthood। 1918 में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, ये सब पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है रहेगा और अपने माइंड में बिठा लेना है, बार बार पढ़िए। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है जॉन गाल्सवर्दी द नॉवलिस्ट, पोएट एंड प्ले राइट। एमंग दोज अवॉर्डेड एंड नाइटहुड एट द न्यू ईयर वॉज ए मिस्टेक। Mr. Galsworthy refused a knighthood on the ground that literature is its own reward। ओके, नाइटहुड अस्वीकार करने की जो इतनी की घटना है वो क्या है? नव वर्ष के अवसर पर प्रकाशित सूची में गलती से जॉन गाल्सवर्दी का नाम नाइटहुड प्राप्त करने वालों में छप गया था। ओके, तो गाल्सवर्दी ने यह कहते हुए नाइटहुड स्वीकार करने से मना कर दिया कि साहित्य स्वयं अपने आप में सबसे बड़ा पुरस्कार है। ओके, क्योंकि ये गलती से छपा था। अब जाहिर सी बात है कि इनको इंसल्ट तो महसूस हुई थी, हालांकि इन्होंने नाइटहुड लेने से मना कर दिया था, फिर भी इन्होंने क्या कहते हैं, इनका छप गया नाम, तो इन्होंने फिर लेने से मना कर दिया। और ये सोर्स कहाँ से मिलता है हमें ये सोर्स जो है वो मिलता है द मर्क्यूरी फ्राइडे जनवरी 4, 1980 से। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है एट
Little Hampton for the Christmas and New Year holiday, Galsworthy at 19:30 p.m. on 31st December 1917 received a telegram from the Prime Minister David Lloyd George. Please write by return whether you accept offer of knighthood. क्रिसमस और जो नए साल की जो छुट्टियों के दौरान 31 दिसंबर 1917 को रात 9:30 बजे उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज की ओर से एक तार मिला। उन्हें जो तार मिला था उसमें ऐसा क्या था, जिसमें पूछा गया कृपया तुरंत तार द्वारा बताइए क्या आप नाइटहुड की उपाधि स्वीकार करते हैं। आई वेयर्ड। इस पे जॉन गाल्सवर्दी ने क्या कहा था, मोस्ट प्रोफाउंडली ग्रेटफुल बट फील आई मस्ट नॉट एक्सेप्ट। ओके, गाल्सवर्दी ने उत्तर भेजा, मैं इस सम्मान के लिए अत्यंत आभारी हूँ लेकिन मुझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। और इसका सोर्स कहाँ से मिलता है हमें, जेम्स गिंडिन का जो जॉन गाल्सवर्दी ने लाइफ एंड आर्ट लिखी है उनकी बायोग्राफी एन एलियन फॉरेस्ट फॉर ए ट्रेस से, ये उसका सोर्स है। ओके, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि बट द नेक्स्ट मॉर्निंग माई नेम appeared in all the newspaper. To my horror, my name was among the New Year nights. Instantly, I wired to Lloyd. Okay? मतलब अगली ही सुबह, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने देखा कि सभी समाचार पत्रों में उनका नाम नववर्ष के नाइट्स की सूची में प्रकाशित हो गया। यह देखकर वो बहुत हैरान और दुखी हुए। उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज को तार भेजकर इस गलती की सूचना दी। आया समझ में? देखिए, ये मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है। इसके आगे से हम लोग कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। और आप लोगों को ये पूरा ही पढ़ लेना है, याद कर लेना है। और आपको एक बार में ना समझ में आए तो बार बार क्लास देखिए मैंने आपको बहुत ही आराम से चीज़ें बताई हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। कल अपनी जो जॉन गाल्सवर्दी की बायोग्राफी उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग ने पार्ट 1 में इतना ही पढ़ना था, हम लोग ने पढ़ा। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, लाजमी कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली क्लासेस हैं। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगें तो कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही जाना चाहिए। और इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके जो नहीं पढ़ पाते, जिनके पास बुक्स नहीं हैं या जो नोट्स का बंदोबस्त, क्लासेस जो पेड क्लासेस हैं वो नहीं ले सकते। देखिए, मैंने ये क्लासेस जो शुरू की हैं, फ्री शुरू किया है यूट्यूब पर, तो आप लोग ज़रूर पढ़ें इसे। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। हम लोग फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तो धन्यवाद।